हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे ही चाहिए, है ना, बुरा क्यों चाहिए। तो हमने मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर स्टार्ट किया है चैप्टर, अभी नहीं किया, पिछली वीडियो से कर लिया था। अभी हमने वेव्स, करंट्स और टाइड्स की बात की। अदर और भी पार्ट हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं किसमें, ओशन वाटर में, जैसे सुनामी है और भी जैसे भूकंप है, अर्थक्वेक वगैरह, ये भी क्या है, मूवमेंट करते हैं वहाँ पे। तो अपन ने सिर्फ वाटर सरफेस वगैरह का देखा है, सुनामी भी है इसके अंदर मेजर में। तो जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं हम अभी उन्हीं की चर्चा करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे वो कर लेंगे। वेव्स क्या होती हैं? इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम विंड, एनर्जी फ्रॉम विंड, हमने ये देखा पिछली वीडियो में। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। विंड इसको एनर्जी देगी, ये क्या है, वाटर सरफेस, ठीक है, ओशन सरफेस। तो यहाँ पे विंड ब्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, ये जो पानी है ना, इस पे क्या बन रही है, ऐसे लहरें बन रही हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे लहरें बनी। तो बनती कैसे है, कैसे बनती है? जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, ये जो पानी, जैसे पानी तो क्या, ये जो लहरें ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो इसके अंदर पानी अंदर होता है इसके, ठीक है। ये जो लहरें होती हैं इसके अंदर पानी नहीं होता, वाटर नहीं होता है इसके अंदर। तो जैसे ये ऊपर उठती है ना, तो ग्रेविटी कहती है आजा बेटा वापस नीचे आजा, औकात में रह अपनी। तो ये यहाँ से वापस नीचे खींच लेती है, तो नीचे आता है, तो ये पानी को पुश करती है नीचे। जैसे ही पानी को पुश किया है इसने नीचे, तो पानी वापस ऊपर ढकेल दिया जाता है, तो ये वेवलेंथ उसके ऊपर वापस चली जाती है। तो ये जैसे जैसे ना विंड इसको धक्का मारेगी ना, तो ये ऐसे से ब्लो होती जाती है, ड्यू टू यहाँ की ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का पार्ट ऐसे हम क्या बोल देते हैं, क्रेस्ट, और जो नीचे का बनता है उसको हम ट्रफ बोल देते हैं, ठीक है। अब तो ये तो बात आई इसके बनने की प्रोसेस समझ में आई होगी आपको। अब ये ख़त्म कहाँ पे होती है मैम? शुरू करते ही ख़त्म कर दिया नहीं, अभी इसके अंदर और भी बहुत चीज़ें आएंगी, है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी। जैसे ख़त्म कैसे होगी, जैसे एक तो शोर आ गया, किनारा आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी। और कहाँ टूटेगी, जैसे वाटर लेवल है, जैसे वेव लेंथ है, मैंने क्या बोला, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ है तो ऑब्वियसली किसकी होगी, वेव्स की होगी, ठीक है। तो वेव की वेवलेंथ से हाफ से भी आधा हो जाता है, हाफ से भी कम जब पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे भी कम पानी होगा ना, तो ये क्या करेगी, वेव्स ब्रेकिंग होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, ब्रेक होने लग जाएगी, ठीक है, टूटने लग जाएगी ये। तो अब देखते हैं हम, और इसने क्या बताया है, water waves are actually the energy, not the water as such, which moves across the ocean surface. Water particles only travel in a small circle. ये मैंने आपको पहले बताया था। पानी क्या करता है, सिर्फ नीचे सर्किल में घूमता रहता है, ठीक है, ऐसे घूमता रहता है पानी, ठीक है। ये पानी इधर पुश कर दिया जाता है, तो ये लहरें, फिर ये लहरें तो ब्लो होती रहती है, लेकिन ये जो पानी है ना वो नीचे आता है, ठीक है। Waves passes, wind provides energy to the waves, ये अभी बताया मैंने, just wind causes waves to travel in the ocean and the energy is released on shorelines. एनर्जी रिलीज्ड कहाँ की जाती है, एनर्जी रिलीज्ड कहाँ होती है, रिलीज्ड कहाँ होती है, शोर लाइन पे, शोर लाइन, ठीक है। कहाँ रिलीज होगी, शोर लाइन पे एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टेगमेंट डीप वाटर। अब ये जो मोशन है, ठीक है, ये जो नीचे का पानी है, इतनी हलचल नहीं हो रही नीचे, इस पानी को सेल्डम ही अफेक्ट करता है। मतलब ये जो वेव्स है ना, ये यहाँ तक बहुत रेयर ही पहुँच पाती है, मतलब थोड़ी बहुत, यहाँ जैसे इसने थोड़ा सा नीचे किया तो यहाँ के पानी में हलचल हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो जो डीप स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट डीप वाटर, इसको क्या करती है, रेयर ही अफेक्ट करती है, सेल्डम अफेक्ट करती है,
ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ आपको। एज ए वेव अप्रोचेज द बीच, जैसे ही अपन देखते हैं बीच पे खड़े होते हैं तो आती हैं और पानी आके अपने पैरों में गिरता है, हम वेट करते हैं कि लहर आए और पानी हमारे पैरों में गिरे, तो लहर ऑब्वियसली इसके साथ आती है, लेकिन लहर जो वेव्स हैं उसके अंदर पानी नहीं होता, वो वेव्स क्या करती है, वाटर को जनरेट करने में काम करती है। ठीक है, जो करंट्स होगी ना उसके साथ क्या पानी जाता है। ठीक है, जब करंट्स फ्लो होती है तो उसके साथ पानी जाता है, इसके साथ नहीं जाता पानी, इसके अंदर अंदर सर्किल करता रहता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया ना, ये पानी नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण, तो नीचे आएगा तो नीचे का पानी कहेगा हम तो बहुत हो गए भाई, तो ऊपर जाओ वापस, तो ऐसे करके ये क्या पानी अप एंड डाउन यहाँ होता रहता है। फिर इसने कहा है इट स्लोज डाउन, दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑक्योरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लो। अब ये क्या करती है, जैसे ही बीच पे पहुंचती है ना तो क्या होने लगता है, धीमा धीमा स्लो स्लो होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, कब बीच पे जब पहुंचती है तो स्लो हो जाते हैं। कैसे कि नीचे जो डायनेमिक वाटर है, डायनेमिक वाटर और ओशन कह दो या सी फ्लोर कह दो, ठीक है, सी फ्लोर जो है इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है इनके बीच में। तो फ्रिक्शन होगा ना, तो जैसे किसी एक तो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक किसी चीज़ से टकरा के फ्लो करेगा, तो वहाँ पे वो उस पानी का धीमापन आएगा कि नहीं आएगा। सेम चीज़ वेव्स में भी है, ये वेव जैसे नीचे आएंगे ना तो क्या करेगी, बहते हुए पानी से और डायनेमिक वाटर से और सी फ्लोर से क्या करेगी, वहाँ पे फ्रिक्शन करेगी। फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे बीच के किनारे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है ये वेव की मूवमेंट। When the depth of the water is less than half the wavelength of the wave, ये मैंने आपको बताया, जब पानी डेप्थ में, ठीक है, क्या हो जाता है, वेवलेंथ का आधे से कम हो जाता है। वेवलेंथ क्या होती है मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी आपको, तो ध्यान रखिएगा ये वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, अभी बताऊंगी तो फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो आपको मैम ये तो बता चुके हैं, आप वापस बता रहे हो। चलो बता ही देती हूँ, यही कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। वेवलेंथ होती क्या एक्चुअल में, जो क्रेस्ट होते हैं, दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम, ट्रफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ ये ट्रफ की भी हो सकती है, क्रेस्ट की भी हो सकती है, कोई जरूरी है ओनली क्रेस्ट की हो। इतना समझ में आया होगा सबको। ठीक है, फिर क्या हो जाती है, ये वेव्स टूट जाती हैं। द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशन, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वेव्स कहाँ मिलेगी, ओपन ओशन में, ओपन ओशंस में। क्यों, क्योंकि वहाँ शोर बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, जो हमने बात की कि शोर किनारों पे आके ये क्या होने लग जाती है, ख़त्म हो जाती है वेव्स। ठीक है, तो ओपन ओशन में सबसे लार्जेस्ट वेव्स बहेगी, क्योंकि क्या रीज़न यही है कि वहाँ मतलब एरिया काफ़ी मिल जाता है उनको। ठीक है, ओपन स्टेज में। और बंद सी कौन से होते हैं भाई, जिसको लैंड कवर करे होते हैं, जैसे सी वगैरह हम देखे, रेड सी वगैरह, ब्लैक सी, ये सारे क्या है, लैंडलॉक्ड सी हैं। फिर ये कहता है द वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम विंड, और ये वेव्स बड़ी होती जाती है जैसे जैसे इसको विंड एनर्जी देती है। ठीक है, या एनर्जी ये ऑब्जर्व करते हैं विंड से। फिर मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉज्ड बाय द विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर। बड़ी बात है, कुछ ज़्यादातर जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर के अगेंस्ट फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से पानी आ रहा है तो इसके अगेंस्ट जाने लग जाती है। ठीक है, और सामने से भी आती है पर मोस्टली ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जहाँ से पानी फ्लो हो रहा है ना तो उसके अपोजिट में जाएगी वेव्स। और क्या कहता है कि वही नहीं, ब्रिज ऑफ टू नोट्स। अब यहाँ पे नोट्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, नोट्स जैसे हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं ना, जैसे बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, वायु प्रेशर मतलब एयर प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं ना, तो वैसे ही हम नोट से किसको मेज़र करते हैं, ब्रिज को मेज़र करते हैं।
ठीक है। तो अगर ब्रिज 2 नॉट से या उससे कम में हो, कहाँ, जैसे यहाँ मान लीजिए एकदम से काम एरिया है, ये ओशन है और काम एरिया है एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नॉट्स या फिर इससे कम की जो ब्रिज फ्लो होगी उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेंगे, इस टाइप की एक आकृति बनेगी। हमने देखा वाटर में इस टाइप की एक आकृति बनती है, उसको कहते हैं क्या, रिपल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। तो ये रिपल्स बनेंगे, यहाँ फॉर्म हो जाएंगे कब, जब काम एरिया होगा, सी सरफेस कैसा होगा, काम होगा और वहाँ पे शांत होगा मतलब, और 2 नॉट्स या इससे कम नॉट्स वाली ब्रिज फ्लो करेगी और ग्रो एज द विंड स्पीड इंक्रीज अनटिल वाइल द वाइट कैप्स, और कब तक ग्रो होती रहेगी विंड की स्पीड से, इंक्रीज अनटिल वाइट कैप्स अपीयर, जब तक वाइट कैप्स मतलब बबल्स, ठीक है। वाइट कैप्स, ये ब्लैक है, आउटलाइन इनकी ब्लैक है ताकि आपको अंदर वाला वाइट दिख जाए, ठीक है। ये वाइट बबल्स जब तक दिखने लग जाएंगे ना, तब तक क्या करेगी, विंड से एनर्जी लेती रहेगी। ब्रेकिंग वेव्स और अपीयर, ये जैसे ही अपीयर होना तो समझ जाना वेव्स क्या है, टूटने वाली है, ब्रेक होने वाली है वेव्स, इतना समझ में आया होगा। वेव्स में ट्रेवल 1000 of किलोमीटर रोलिंग अशोर, ब्रेकिंग एंड डिसॉल्विंग एज सर्फ। अब देखिए महाराज, जब वेव्स क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। कब टूटेगी, शोर तक पहुंचेगी। तो ये ऐसे ही थोड़ी सी दूर नहीं, 1000 किलोमीटर्स क्या करती है, 1000 किलोमीटर्स फ्लो करती है पहले, ठीक है। जैसे फ्लो करती है ना, उसके बाद में ये क्या करती है, सर्फ में मिल जाती है। जो पानी होता है ना, ओशन वाटर कैसा होता है, झाग भरा होता है, सर्फ भरा होता है, ठीक है, सर्फ भरा होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है, फिर अशोर के पास पहुंच के इस पानी में मिल जाती है। लेकिन कितना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर फ्लो करती है, ये नहीं कि थोड़ी सी दूर फ्लो करके रुक गई, ठीक है। फिर ये कहता है ए वेव्स साइज एंड शेप्स रिवील इट्स ओरिजिन स्टीप वाटर। विंड की वेव्स की साइज और शेप क्या रिवील करते हैं, विंड की वेव्स की साइज एंड शेप जैसे होंगे उससे हमें क्या पता चलेगा कि इसकी ओरिजिन कैसी है, ठीक है। ओरिजिन इज द सेंस कि लार्ज वेव्स हैं या स्लो स्टेडी वेव्स हैं या स्टीप वेव्स हैं, मतलब जो भी कुछ है वो किससे पता चलेगा, उसकी शेप एंड साइज से पता चलेगा, ठीक है। स्टीप वेव्स आर, मतलब स्टीप वेव्स ढाल वाली जो वेव्स होती हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे जो वेव्स होती हैं वो क्या होती है, यंग वेव्स होती हैं। क्या होती है, यंग वेव्स। कौन सी, स्टीप वेव्स, मतलब जो ढाल वाली वेव्स हैं वो कैसी होती हैं, यंग वेव्स होती हैं। एंड आर प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय लोकल विंड्स। जैसे हमने लोकल विंड्स देखा होगा तो क्या है, हमने पढ़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें तो वेस्ट राजस्थान की तो जो लू है, चिनूक है, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे चिनूक है, ऐसे बोरो जापान की हो गई, ऐसे ये जो लोकल विंड्स है ना वो क्या करती है, इसको स्टीप वेव्स को क्या करती है, फॉर्म करती है। और ये क्या होती है, यंग वेव्स होती हैं। स्लो एंड स्टेडी वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। स्टीप वे, अब बात करते हैं स्टेडी वेव्स की। स्टेडी वेव्स कहता है स्थान से बहुत दूर, ठीक है, किसी वेव्स से। स्लो एंड स्टेडी वेव्स किसी भी, ये जैसे कोई प्लेस हो गया, ठीक है, मान लो, तो इससे बहुत दूर क्या होगी, ये ओरिजिनेट होगी। और हो सकता है कि मतलब ये जैसे मान लो नीचे बन रही है, ठीक है, साउथ ओशन में बन रही है, तो ये वेव्स कहाँ तक उठ सकती है, दूसरे हेमिस्फेयर, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर तक उठ सकती है। मान लीजिए ये स्टेडी वेव्स हैं, यहाँ साउथ ओशन में आई है, तो इसकी जो वेव्स है ना वो यहाँ उठ सकती है, नदर्न हेमिस्फेयर तक उठ सकती है,
ठीक है। फिर ये कहता है द मैक्सिमम वेव्स हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ विंड। सीधी सी बात है भाई, स्ट्रेंथ, विंड की स्ट्रेंथ जो होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विंड की ये नहीं कि वेव की जो हाइट है किस पे डिपेंड करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ विंड क्या डिपेंड करती है? वेव हाइट, ठीक है, कि वेव कितनी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम जितनी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ विंड पे, कितनी लंबी है, साथ में हाउ लॉन्ग, क्या 1 नंबर, 2 नंबर, हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी है। हाइट क्या है, लंबी कितनी है, ध्यान रखिएगा, हाइट और लॉन्ग 2 चीज़ बता दी मैंने। अब इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे, वेव लेंथ, वेव हाइट क्या होती है। एंड इन द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन, और एक एरिया जहाँ पे ये क्या करती है, सिंगल डायरेक्शन में ब्लो होती हैं, सिंगल डायरेक्शन में ब्लो होती हैं, ठीक है। कौन बताएगा? ये स्ट्रेंथ ऑफ विंड, स्ट्रेंथ ऑफ विंड बताएगा कि वेव की हाइट क्या होनी है, वेव लॉन्ग कितना होगा, वेव मैक्सिमम कितना होगा, सिंगल डायरेक्शन में ब्लो करेगा या अलग अलग डायरेक्शन में ब्लो करेगा, ये सब कौन बताएगा? विंड स्ट्रेंथ बताएगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि वेव्स ट्रेवल बिकॉज विंड पुशेस द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स वाइल ग्रेविटी पुल्स। देखिए डायग्राम से समझते हैं वापस से। क्रेस्ट और ट्रफ का तो मैंने आपको बता ही दिया पहले से, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? सरफेस। कहता है विंड पुशेज, विंड क्या करती है? पुशेज वाटर बॉडी, विंड क्या करती है? वाटर बॉडी को पुश करती है। और ग्रेविटी क्या कहती है? आजा भाई नीचे, ग्रेविटी कहती है नीचे आ जा, ठीक है। तो नीचे ले आए तो ट्रफ बन गए, और ऊपर है तो क्या बन गए? क्रेस्ट बन गए, ठीक है। इतनी बात इसने बताई है कि विंड क्या करती है? पुश करती है। किसे करती है? वाटर बॉडी को करती है, ठीक है। और ग्रेविटी क्या करती थी? क्रेस्ट को। ये क्रेस्ट बना, विंड ने पुश किया तो क्रेस्ट बना, ठीक है, क्रेस्ट बना। और क्या एनर्जी, किस वेव ने क्या किया? एनर्जी ली और स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्रेस्ट बना तो ग्रेविटी ने कहा आ जा बेटा क्रेस्ट, नीचे आ जा, तो नीचे आ गया। और फिर जो वाटर बॉडी है वो वापस पुश कर दी जाती है विंड के कारण, तो वो वापस क्या बन जाएगा? क्रेस्ट बन जाएगा वहाँ पे। तो इतनी चीज़ समझ में आई। द फॉलिंग वाटर pushes the former troughs upward and the wave moves to a new position, और जहाँ से ये वापस आती है तो ये नई पोजीशन में वापस बन जाती है। द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव्स इन सर्कुलर, और नीचे क्या है? पानी सर्कुलर मैनर में ब्लो होता रहता है, ठीक है, ऐसे पानी ब्लो होता रहता है। फिर कहता है इट इंडिकेट्स दैट, अब ये इंडिकेट क्या करता है? जैसे लेंथ आगे की तरफ जा रही है तो चीज़ें क्या होगी? इसके साथ आगे की तरफ बढ़ेगी, ऊपर होगी, ठीक है। लेकिन जब वेवलेंथ वापस होती है, पीछे की ओर होती है, तो चीज़ें कहाँ होगी? नीचे, ठीक है, यहाँ होगी। और क्या होगी? पीछे की तरफ ढकेल दी जाएगी। अब ये ऐसे के ऐसे, एक तो ऐसे ऐसे चलती है तो चीज़ें आगे की तरफ और ऊपर रहेगी, ऐसे ऐसे आएगी तो चीज़ें पीछे की तरफ रहेगी और आगे नीचे की तरफ रहेगी, ठीक है। इतना सब बताया है इसने। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की बात करते हैं। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट में क्या है? वेव, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। और क्या होती है?
वेव हाइट, इन वेव हाइट और वेव लेंथ को हम क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे इनका, ठीक है। फिर वेव एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वेव फ्रीक्वेंसी, फिर हम पढ़ेंगे वेव टाइम या पीरियड, वेव पीरियड, ठीक है, वेव पीरियड। और एक रह गया वेव स्पीड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, वेव्स है। तो ये तो क्रेस्ट होते हैं, द राइजिंग एंड द फॉलिंग पार्ट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ए वेव, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ए वेव, वेरी सिंपल, ठीक है। वर्टिकल क्या है, ऐसे, इसकी हाइट क्या है, ठीक है, ये हाइट क्या है, ये क्या होता है, इसकी वेव हाइट होती है। क्या होती है ये, वेव हाइट, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं वेव लेंथ की। तो वेव लेंथ किसके बीच में हो सकती है, इनके बीच में और इनके बीच में, ये क्या है, लेंथ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो दूरी है, सक्सेसिव क्रस्ट एंड क्या बोलेंगे हम कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट हॉरिजेंटली, पहले क्या लगा देंगे, हॉरिजेंटली द टू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड लेंथ। एंड द वर्टिकल हम बोल सकते हैं हाइट के लिए कि इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टफ टू द टॉप ऑफ ए क्रस्ट। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। इट इज 1/2 ऑफ द वेव हाइट। अब इसका आधा पार्ट क्या है, एम्पलीट्यूड है। 1/2 ऑफ वेव हाइट, वेरी सिंपल। तो ये क्या है, हाइट का आधा क्या है, एम्पलीट्यूड है। फिर इसने कहा है पीरियड। इट इज फ्रीक्वेंसी देखते हैं पहले। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग गिवन ए पॉइंट ड्यूरिंग ए 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कोई वेव कितनी दूर जाती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है वहाँ की फ्रीक्वेंसी। और टाइम क्या हो जाएगा कि 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो टाइम लगता है वो क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट, 2 सक्सेसिव ट्रफ्स इज कॉल्ड पीरियड। एंड स्पीड क्या हो जाएगी फिर, इट इज द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर एंड इज मेजर्ड इन नॉट। किस में मेजर्ड की जाती है, स्पीड, नॉट्स में, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है। वेव स्पीड किसके अंदर मेजर की जाती है, नॉट्स के अंदर मेजर की जाती है। और क्या कहता है कि जब पानी के अंदर वेव्स कितनी दूर, मतलब दूरी तय करेगी, किस स्पीड से दूरी तय करेगी, कि एक बार फिर से देख लीजिए। द रेट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर, द रेट बिटवीन वेव्स क्रॉस थ्रू द वाटर, कि वेव्स किस रेट से वाटर के अंदर से गुजरेगी, वो क्या है, वेव स्पीड है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आया तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, और अगर समझ में नहीं आया तो जितना क्रैमिंग करोगे उतना भी आपको नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. I also need your support.
Please subscribe this channel and share it more and more to help me to grow. Thank you. Bye.